नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। वैसे तो हम लोग राजनीतिक या विश्लेषणात्मक वीडियोस बनाते हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी से सीधे जुड़े होते हैं, राजनीतिक ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, सामाजिक जीवन से जुड़े होते हैं। लेकिन ये वीडियो वैसा नहीं है। ये वीडियो एक अपील है, ये वीडियो एक आवाज़ है, लद्दाख की आवाज़ में अपनी आवाज़ को मिलाने की। ये वीडियो एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है, एक विनती है, एक प्रार्थना है। आज के दौर में लद्दाख के लोगों के साथ खड़े होने की। आज जब भारत ने पहलगाम हमला सहा, उसका बदला लिया, उस वक्त 22 अप्रैल की वो घटना थी। उसके बाद हम लोगों ने उसका बदला लिया और बदला लेने के बाद जिस वक्त ये बदला लिया गया, पूरा भारत, पूरा देश एक साथ खड़ा था। एक साथ खड़ा था भारतीय सेनाओं के, एक साथ खड़ा था भारत सरकार के, और बिल्कुल एक साथ और ख़िलाफ़ खड़ा था उन आतंकियों के और उन आतंक को समर्थन देने वाले मुल्कों के। उनके खिलाफ खड़ा था पूरा देश और भारत सरकार के साथ खड़ा था। लेकिन इस बीच जो घटना घटी हैं, उनसे क्या क्या असर पड़ा। हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर, उस पर बड़ा भारी असर पड़ा। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने अपनी बुकिंग्स की थी वो कैंसिल कर दी। उसी तरह का असर पड़ा लद्दाख पर भी। पहलगाम से लद्दाख वैसे तो दूर है, लेकिन क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो टेंशन पहुंच जाती है पूरे देश, क्योंकि हम लोग एक हैं, हर हिंदुस्तानी एक है। ऐसे में कोई ऐसा अछूता जगह नहीं होती है कि किसी एक घटना का, दुर्घटना का असर दूसरे व्यक्ति पर ना पड़े। लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं। 22 अप्रैल को गए बहुत दिन हो गए, भारतीय सेनाओं ने उसका बदला ले लिया है और बॉर्डर्स पर स्थिति बिल्कुल शांत है, सामान्य है। जिस वक्त यह हमला हुआ, जिस वक्त यह हादसा हुआ, भारत ने जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए बदला लिया, पाकिस्तान के घरों में घुसकर जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, उस वक्त टेंशन बढ़ गई थी। और उसी टेंशन के बढ़ने से कई सैलानी जो फंस गए थे लद्दाख में, जो घूमने के लिए आए हुए थे, क्योंकि यही महीना होता है, अप्रैल मई जून का महीना होता है सामान्य तौर पर, जब ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो वो लोग जब आए हुए थे तो एकदम ऑपरेशन हो गया, जिससे फ़्लाइट सारी कैंसिल हो गई, एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। और एयरपोर्ट्स के बंद करने के बाद कई सारे सैलानी लद्दाख में फंस गए थे। लद्दाख के लोगों ने जिस प्रेम के साथ उनका सम्मान वहाँ पर किया, जिस तरीके से उनको मेहमान नवाजी की, जैसे उनको जिस दिन से वो लोग फंसे थे उस दिन से लेकर एक भी रुपया उनसे नहीं लिया, रहने का पैसा नहीं लिया, खाने पीने का पैसा नहीं लिया, उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट किया और वैसे ही उनको रखा। उनको सैलानी नहीं समझा, उनको अपना भाई समझा, अपने बहन समझा, और उस तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया। ना कोई पैसा लिया गया, ना कोई उनसे रहने के लिए पैसा लिया, ना कोई खाने के लिए पैसा लिया, बल्कि उनकी मदद की। सड़क के रास्ते जो व्यक्ति जा सकते थे उनको भेजा गया, हिमाचल के रास्ते जो लोग निकल सकते थे वो उन लोगों को वापस भेजा भी गया। उसमें भी मदद की लद्दाख के लोगों ने। और लद्दाख के लोग, हम लोग देखते हैं, देखिए करगिल का युद्ध था, कैसे लद्दाख के लोग रॉक सॉलिड खड़े हुए थे, अपनी सेनाओं का समर्थन कर रहे थे, भारत की सेना के साथ खड़े थे, क्योंकि वो बहुत कठिन टेरेन है और जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। उनका शरीर की बनावट ऐसी है कि वो लोग वहाँ अच्छे से काम कर सकते हैं, और उन्होंने भारतीय सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार काम किया और हिंदुस्तान को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। करगिल का युद्ध हिंदुस्तान ने जीता, हम लोग ऑपरेशन विजय को जीतने में कामयाब हुए। करगिल की जो पहाड़ियों पर दुश्मन चढ़ गया था उनको उतारा, उनको वहाँ से खदेड़ा और भारत ने वापस उन पर कब्जा किया। उसमें करगिल और लेह के लोगों का बड़ा योगदान था, लद्दाख का बहुत योगदान था। आज लद्दाख को ज़रूरत है देश की। देखिए आज की स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हो गई हैं।
आज लद्दाख को हिंदुस्तान के उन लोगों की ज़रूरत है जो सैलानी के तौर पर अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। लद्दाख आज बाहें पसार कर, अपनी दोनों बाहें फैलाकर उन लोगों को लद्दाख में बुला रहा है। क्योंकि देखिए, लद्दाख जो है वो टूरिज़्म वहाँ पर फ़न के लिए नहीं होता है या अपना केवल इसलिए कि एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है टूरिज़्म वहाँ पर। वहाँ पर टूरिज़्म लाइफलाइन है। पूरे लद्दाख की लाइफलाइन जिसको कहते हैं ना, जिस पर जिंदगी टिकी है, वहाँ की रीढ़ की हड्डी क्या है? टूरिज़्म है। टूरिज़्म वहाँ की रीढ़ की हड्डी है, वहाँ की जिंदगी है, वहाँ का दिल है। आज लेकिन टूरिज़्म वहाँ पर खतरे में है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में डर है। और ये वीडियो इसी के लिए है कि हम लोगों को आज लद्दाख के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। पूरे देश को लद्दाख के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि लद्दाख इज़ वेटिंग। लद्दाख मेरा और आपका इंतज़ार कर रहा है। हम सब लोगों को जाना है लद्दाख घूमने के लिए। ये जो छुट्टियां हो गई हैं ना, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, इनमें हम लोग जाएंगे हर जगह। हमको लद्दाख भी जाना है, हमको जम्मू कश्मीर भी जाना है, ताकि वहां पर जो लोग हैं, जो पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब छुट्टियां होंगी, कब यहां पर सैलानी आएंगे, और उसके बाद पूरे साल भर उन लोगों का जो रोज़ी रोटी है वो इस टूरिज़्म के माध्यम से कमाए हुए पैसों से जीवन उनका चलता है। लेकिन इस बार होटल्स वहाँ पर खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पहलगाम का हादसा हो गया। और जो लद्दाख के जितने भी ऑल लद्दाख होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस है, उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग आइए। उन्होंने एक अपील जारी की है, और उसी अपील में अपनी आवाज़ मिलाते हुए मैं भी ये अपील आप लोगों से कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लद्दाख हिंदुस्तान का बेहद खूबसूरत इलाका है। भारत के उत्तर में स्थित है, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चीन, और बीच में है ये लद्दाख की जन्नत सी ज़मीन। एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है चीन, और उसके बीच में है लद्दाख की ये जन्नत सी ज़मीन। तो आज वो ज़मीन हमको बुला रही है, और हमको आज लद्दाख के भाई बहनों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से अपील है कि आप लोग लद्दाख घूम के आइए। लद्दाख को आज ज़रूरत है सैलानियों की, टूरिस्ट्स की, क्योंकि ये उनके लिए लाइफलाइन है। टूरिज़्म लद्दाख के लिए लाइफलाइन है। तो हम लोगों को लद्दाख की मदद करने की बहुत ज़रूरत है। आपसे गुजारिश है, आप भी लद्दाख घूम के आइए, और कम से कम इस बरस आप लद्दाख ज़रूर जाइए, क्योंकि इस बरस हमको दिखाना है, हमको अपने उन दुश्मनों को दिखाना है कि हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। और इस तरह के हादसे हुए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और भारत अब एक बार फिर से एकजुटता के साथ अपने उन लोगों के साथ खड़ा है जो अलग अलग बॉर्डर्स पर रहते हैं। ये संदेश देना बड़ा ज़रूरी है। तो आपसे गुजारिश है, लद्दाख को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, हमारी मदद की ज़रूरत है। लद्दाख की मदद कीजिए और लद्दाख घूमने के लिए ज़रूर जाइए। इस वीडियो में इतना ही। ये एक अपील वीडियो है, आपसे अपील है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।